नमस्कार, न्यूज जंक्शन 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी हां, इस बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दो टूक बात साफ कही है। जी हां, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उत्तराखंड कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगा डाले। बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव के समय में दो गुटों में बंट गई। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर और दूरियां बढ़ाने का काम किया और विशेष गुट के लिए काम किया। कुंजवाल ने कहा कि एक साजिश के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हराया गया। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी भेजे गए, उन्होंने हरीश रावत और उनके करीबियों को हराने के लिए साजिश रची। इसीलिए कांग्रेस के हार के कारणों की समीक्षा पर प्रभारियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य मानता हूँ, उत्तराखंड के कांग्रेस वालों का भी दुर्भाग्य मानता हूँ। यहाँ निश्चित रूप से हमारे पार्टी में स्पष्ट रूप से दो ग्रुप हो गए थे और जो हमारे यहाँ प्रभारी भेजे गए, वो प्रभारी भी उन गुटों की खाई को कम करने में सफल नहीं रहे। खाई को बढ़ाते गए और बढ़ाने के साथ साथ एक गुट विशेष के साथ वो भी खड़े हो गए और यहाँ तक भी साफ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। हमारे कार्यकर्ता भी कहते थे, जनता भी कहती थी कि साहब आपका दूसरा ग्रुप तो ये कह रहा है कि हरीश रावत को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और अगर वो इस चुनाव में हार भी गए, सरकार ने भी आई, तो 2027 में फिर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर तो हमारा एक ग्रुप रहेगा जो भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके करीबियों को भी हराएगा। तो इस तरह की बात जिस व्यक्ति के अंदर हो और उसको जो बाहर से भेजे गए हों केंद्र से, वो उसको थामने की कोशिश न करें, रोकने की कोशिश न करें, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बुरी तरह से हरीश रावत जी को भी हराया गया और मुझ जैसे जो मैं सबसे अधिक उनका शिष्य अपने को मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, और मेरे लिए तो राजनीतिक क्षेत्र में जो एक शब्द हरीश रावत जी कहते हैं उसको मैं बिना सोचे विचार करे हुए करने का प्रयास भी करता हूँ। और मैं ये चाह रहा था कि किसी तरह से मेरा उनके साथ इतना लगाव का दूसरा कारण नहीं है। मैं उनकी बुद्धि का कायल हूँ, उनकी जो सोच है उसका कायल हूँ, और जो उन्होंने अपने छोटे से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस प्रदेश के लिए किए हैं, जितने भी काम किए हैं, उस सबसे भी सबसे अधिक प्रभावित हूँ। तो क्या प्रभारी को बदला जाना चाहिए? और मैं ये सोचता था कि वो एक बार फिर उनको मौका मिले तो प्रदेश आगे तरक्की करे। वो हमारे किस्मत से नहीं हो पाया, उसका मुझे खेद है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो ग्रुपबाजी है ही है और मेरा ये मानना है कि यही ग्रुपबाजी ऊपर तक भी होगी। और हमारे यहाँ जितने लोग भेजे गए, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, वो सब एक गुट विशेष के भेजे गए और उन्होंने यहाँ काम न करके हरीश रावत जी के जो खास लोग थे उनको हराने का काम किया। तो बदला जाना चाहिए प्रभारी को कहीं ना कहीं। अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।